स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर रखा है। पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। लेकिन सर अब डर लग रहा है 2025 में अगर अपन बात करें, सितंबर 2024 से लेके दिसंबर 2025 की बात करें तो सर काफी ज्यादा गिरावट हमने फेस करी है। और स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें तो काफी ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो सर 2026 जैसे जैसे आगे आ रहा है वैसे वैसे हमको डर लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा सर यहाँ पे हमारा जो कंफ्यूजन है ना वो यही है कि सर स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रखा है या पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या नहीं, डिटेल में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि सर स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर रखा है, एक्चुअल में क्या सर जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या नहीं। पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। चलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले समझा दूं, वैल्यू जीरो हो सकती है वो होगी सिर्फ आपकी गलती से, ऐसे नहीं होगी। इसलिए डिटेल में वीडियो है, पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे पहली चीज तो क्या है, पहले हम समझेंगे कि वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा जीरो कब हो सकती है, ठीक है। तो पहले अगर अपन बात करें कि भैया स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 250 कंपनी देखने को मिलती है। अब मान लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का किसी भी आपने एक्टिव फंड में निवेश करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने निवेश कर लिया HDFC स्मॉल कैप में, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि इस फंड में अगर हमने निवेश करा है तो इसकी होल्डिंग कितनी है। अभी हम एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि फंड मैनेजर ने 70 स्टॉक में पैसा निवेश कर रखा है, एक्चुअल में 70 नहीं है, एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 250 कंपनी में से फंड मैनेजर ने 70 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश कर रखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करे मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके 1 लाख रुपए के टुकड़े करेगा। कितने टुकड़े करेगा, जितने भी इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, जैसे 70 स्टॉक है, 80 स्टॉक है, 90 स्टॉक है, जितने भी स्टॉक्स होंगे उतने टुकड़े करेगा और उन सभी स्टॉक्स में क्या करेगा, आपका पैसा निवेश करेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पे आपने पैसा निवेश कर दिया, मान लेते हैं मार्केट की बिल्कुल गिरावट वाले, मार्केट के डीप में आपने क्या करा, निवेश कर दिया, उस तौर पे भी अगर देखें सर आगे मार्केट अगर मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी अगर नेगेटिव जाता है तो वो तो हमारा जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो भैया आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जीरो नहीं होगी। सर कैसे नहीं होगी, इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका पैसा निवेश है ना वो मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर है, कोई एक स्टॉक के अंदर नहीं है। अगर आपका पैसा, आपने तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करा है HDFC स्मॉल कैप, लेकिन जो HDFC स्मॉल कैप है ना उसने क्या कर रखा, आपका पैसा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है और अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग कैटेगरी के उसने क्या कर रखा है, कुछ स्टॉक लार्ज कैप कैटेगरी के ले रखे हैं, इसमें अलग अलग सेक्टर देखने को मिलेंगे। कुछ स्टॉक उसने मिड कैप कैटेगरी के ले रखे हैं, कुछ स्टॉक उसने स्मॉल कैप कैटेगरी के ले रखे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर स्मॉल कैप में गिरावट भी देखने को मिल रही है ना, तो भैया जो लार्ज कैप का लोकेशन है, मिड कैप का लोकेशन है ना स्टॉक्स का, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी दिलाएगा। अब आप बोलोगे सर 2025 में तो गिरावट देखने को मिली है, स्टेबिलिटी कौन सी देखने को मिली है, तो भैया आपकी जो गिरावट देखने को मिली है ना, अगर इसमें स्मॉल कैप के अलावा लार्ज कैप का, मिड कैप का वेटेज नहीं होता ना, तो आपकी गिरावट इतनी ज्यादा होती, वैल्यू काफी ज्यादा डाउन आपको देखने को मिलती। लेकिन सेबी का सीधा सा नियम है, कोई भी निवेशक स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करे तो 65% पैसा स्मॉल कैप इंडेक्स में, बाकी का 35% लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में लगाना चाहिए फंड मैनेजर को। इसलिए यहाँ पे क्या भैया थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है। अब मल्टीपल स्टॉक से तो नॉर्मल सी बात है भैया, एक चीज बताओ, आज मार्केट में हमने नोटबंदी जैसी कंडीशन देखी है, कोविड जैसी कंडीशन देखी है, काफी कंपनी है उस टाइम लड़खड़ा गई हैं, काफी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक फंड में आपने निवेश कर रखा है और उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम 70 होल्डिंग है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताओ जो ये 70 स्टॉक हैं एक साथ दिवालिया घोषित हो सकते हैं, एक साथ सारी की सारी कंपनियां डूब सकती हैं, पॉसिबल है सर? पॉसिबल नहीं है। जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो भैया आपका म्यूचुअल फंड की वैल्यू जीरो कैसे होगी? जब तक कंपनी स्टेबल, आपकी वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। इस चीज को विशेष तौर पे सोचो, समझो। क्यों समझो? क्योंकि भैया 70 कंपनी है, मान लेते हैं मार्केट में बुरी से बुरी कंडीशन आ गई, तो 70 में से कितनी कंपनी
10 कंपनी, 20 कंपनी, 25 कंपनी गिर सकती हैं, दिवालिया घोषित हो सकती हैं, सारी की सारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कंपनी का फंडामेंटल अलग अलग होता है, किसी के पास अच्छा खासा बैकअप होता है ना। तो यही चीज है भैया, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मल्टीपल स्टॉक्स में पैसा लग रहा है, इसमें इसलिए यहाँ पे संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है कि हमारा पैसा है जीरो हो सकता है। अब बात आ रही है सर आपने ये तो बता दिया, संतुष्टि मिल गई कि म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो नहीं हो सकता, लेकिन सर आपने एक बात और बोली थी कि हमारी गलती से पैसा जीरो हो सकता है, वो चीज भी बता दो। तो वो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो गलती करोगे तो एक्चुअल में आपका जो पैसा है वो जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एसआईपी कराई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लेते 10,000 की आपने एसआईपी कराई, मान लीजिए इस पे 500 रुपए का आपको रिटर्न मिला, टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10,500 की। अब आपको लग रहा है कि यार मैं तो क्या करूंगा, मुझे 500 रुपए इसमें बेनिफिट मिल गया, अब मैं सोच रहा हूं कि ये 500 रुपए ना इसको रिडीम कर लेता हूं, ठीक है, मैं 500 रुपए रिडीम कर लेता हूं। तो आपने क्या करा, 500 रुपए रिडीम कर लिए, अब आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या रह गई वापस से 10,000 की, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट ने वापस से आपको रिटर्न बना के दिया, मान लीजिए इस बार 300 रुपए का रिटर्न दिया। अब आपने सोचा यार जब मेरी वैल्यू 10,300 रुपए है ना, इसमें से 300 रुपए वापस से मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, उसको 300 रुपए के रिडीम कर लेता हूं। अब आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बची, 10,000 रुपए की। अगर इस तरीके से कंटिन्यू वे में आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलोगे ना, कि म्यूचुअल फंड से जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं बुक करता हुआ चलूंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा भैया, जब तक मार्केट पॉजिटिव जा रहा है ना, उस टाइम तक तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, लेकिन 2025 में जो कंडीशन थी, जो हमने नेगेटिव वैल्यू देखी है, अगर 2025 जैसी कंडीशन आ जाती है ना, तो उस तौर पे क्या होगा, मार्केट पॉजिटिव जा नहीं रहा है, प्रॉफिट बुक कर नहीं सकते, और आपके हाथ में पहली चीज तो कोई रिटर्न ही नहीं है, क्योंकि जितना भी रिटर्न था, रिटर्न बनता आप रिडीम करते गए, ठीक है, प्रॉफिट बुक करते गए, तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ बचा है आपका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल जब आपका बचा है, तो भैया मार्केट जो नेगेटिव जाएगा ना, तो जो गिरावट होगी, जितना भी वैल्यू कट होगा, एनएवी प्राइस में जितनी भी कटौती देखने को मिलेगी ना, उसका इंपैक्ट आपके क्या होगा भैया, देखने को मिलेगा प्रिंसिपल में, और आपका प्रिंसिपल इतनी जोरों से गिरेगा। अगर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गिरावट 1 साल 2 साल 3 साल की गिरावट होती है ना, तो आपके पोर्टफोलियो की जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना, वो एक टाइम इतनी हो जाएगी कि आपको यही लगेगा कि भैया मेरा जो पोर्टफोलियो है एक तरीके से खत्म हो गया, उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं रह जाएगी, एक तरीके से ऐसा होगा कि मेरा पोर्टफोलियो सर जीरो हो चुका है। तो सिंपली मैंने आपको बता दिया, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहे हो तो सही नहीं रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा भैया आपका प्रिंसिपल बिल्कुल ही यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आएगा, अगर इस तरीके की गलती करोगे। अगर आपको ये देखना है कि सर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, तो नवंबर 2024 के अंदर 18,000 की पोजीशन पे था, और अभी के टाइम में देखें तो 16,560 की पोजीशन पे है, गिरावट के मूड पे है। फिर भी देखें तो सर मार्केट में बोला जा रहा है कि इंडेक्स ओवर वैल्यूड है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सर एक्चुअल में इंडेक्स ओवर वैल्यूड है स्मॉल कैप का, या कोई और दिक्कत परेशानी है? तो डिटेल में वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो पे क्लिक करना, डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यूट्यूब का इकलौता ये पहला वीडियो है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।